हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। मेरा नाम देवेश है। मैं आपके सामने आज क्लास 10th की केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 1 लेकर आया हूँ, जिसमें आपको कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस कराए जाएंगे, एमसीक्यू कराए जाएंगे। ठीक है ना, ये वाला सेशन हम लेके चलेंगे बेटा। सबसे पहले बातें ना करके मेन जो पॉइंट्स हैं हम उस पर आते हैं। हमारे पास में एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, हाँ, ए फिनोमेना बाय विच एन एलिमेंट अकर्स इन डिफरेंट फिजिकल स्टेट। एक ऐसा फिनोमेना बताइए जिसमें कोई भी एक एलिमेंट है वो डिफरेंट फिजिकल स्टेट में हो सकता है। मॉडिफिकेशन इन सेम नहीं, डिफरेंट फिजिकल मॉडिफिकेशन हो सकता है, ठीक है ना, अलग अलग तरीके में हो सकता है, लेकिन इन सेम फिजिकल स्टेट, उसकी स्टेट जो होती है वो सेम रहेगी। ठीक है ना। आपने कार्बन के कुछ इलेक्ट्रॉन्स पढ़े होंगे बेटा, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में आपको जानकारी होगी। तो इलेक्ट्रॉन्स में बताया जाता है कि ऐसे कार्बन के ऐसे कंपाउंड्स होते हैं वो सेम फिजिकल स्टेट में होते हैं, लेकिन उनकी जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट फॉर्म होती है। डिफरेंट मॉडिफिकेशन का, डिफरेंट फिजिकल मॉडिफिकेशन का मतलब होता है डिफरेंट स्ट्रक्चर। तो हमारा जो इलेक्ट्रॉन्स है बेटा वो डिफरेंट फिजिकल स्टेट में पाया जाता है। ठीक है ना। तो हमारा जो आंसर होगा इलेक्ट्रॉन्स होगा, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है बेटा। तो ये क्या आता है, सेम फिजिकल स्टेट में होता है, सेम फिजिकल स्टेट में होता है, ठीक है ना, लेकिन डिफरेंट फिजिकल मॉडिफिकेशन होता है। ठीक है बेटा, डिफरेंट फिजिकल मॉडिफिकेशन। डिफरेंट फिजिकल मॉडिफिकेशन का मतलब होता है डिफरेंट स्ट्रक्चर। ठीक है बेटा। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारे, देखो इसमें थोड़ा सा पॉइंट बता देता हूँ आइसोमेरिज्म के बारे में। और आइसोमेरिज्म बताने से पहले इलेक्ट्रॉन्स बता देता हूँ, कार्बन के कौन कौन से होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन, ठीक है बेटा, ये होते तीन। पहला होता है ग्रेफाइट, दूसरा होता है बेटा हमारा डायमंड, तीसरा होता है बकमिंस्टर फ्लोरीन, बकमिंस्टर फ्लोरीन। ठीक है बेटा, ये हमारे पाए जाते हैं। अब देखो इसमें ग्रेफाइट जो होता है उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती है। इसमें क्या होता है, इजीली कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इजीली कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब देखो इसका रीजन ये होता है कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है। ठीक है, इसकी जो डिफरेंट फिजिकल स्टेट में जो स्ट्रक्चर बनाई जाती है तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है बेटा, ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फ्री वन इलेक्ट्रॉन। अब डायमंड जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाता है, डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी इसलिए नहीं कर पाता है क्योंकि डायमंड के जो जितने भी एलिमेंट्स हैं, कार्बन जो वैलेंस बॉन्ड बॉन्ड जो होते हैं वो सभी एक दूसरे के साथ में अटैच होते हैं। ठीक है ना, ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर अटैच टू ईच अदर, टू ईच अदर। अब लेकिन ये जो हमारा बकमिंस्टर फ्लोरीन है बेटा, बकमिंस्टर फ्लोरीन की जो स्ट्रक्चर होती है ये फुटबॉल टाइप का होता है। ठीक है, फुटबॉल टाइप का। क्लियर है। और देखो ग्रेफाइट के बारे में एक छोटी सी प्रॉपर्टी और तुम्हें बता देता हूं। जो ग्रेफाइट होता है वो एज ए लुब्रिकेंट यूज किया जाता है, यूज्ड एज ए लुब्रिकेंट, एज अ लुब्रिकेंट। ठीक है ना। डायमंड और देखो जो ग्रेफाइट होते हैं दोनों ही, ग्रेफाइट एंड डायमंड, ये जो होते हैं बेटा वो सॉलिड नेचर के होते हैं। क्या होते हैं, सॉलिड नेचर के होते हैं। ठीक है ना, क्योंकि इनके जो बॉन्ड्स हैं वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। ठीक है ना, कनेक्ट विद स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स।
ठीक है ना। इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है और बॉइलिंग पॉइंट है वो भी हाई होता है, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, वो इसी वजह से होता है क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा अटैच होता है। या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ना बोलोगे तो इसको मॉलिक्यूलर फोर्स बोल सकते हो, ठीक है ना, मॉलिक्यूलर फोर्स, ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूलर फोर्स के द्वारा वो अटैच होता है। अब इलेक्ट्रॉन्स के बारे में हमने थोड़ी सी जानकारी कर ली बेटा। इसके बाद में आते हैं बेटा आइसोमर्स पर, ठीक है ना, आइसोमेरिज्म। जो आइसोमेरिज्म होता है वो एक कंपाउंड का डिफरेंट स्ट्रक्चर पाई जाती है, एक कंपाउंड की डिफरेंट स्ट्रक्चर पाई जाती है, डिफरेंट स्ट्रक्चर कहने का मतलब है डिफरेंट फिजिकल मॉडिफिकेशन बोल सकते हैं, डिफरेंट फिजिकल मॉडिफिकेशन। लेकिन इसमें जो स्ट्रक्चर तो डिफरेंट पाई जाती है, लेकिन जो हमारी डिफरेंट फिजिकल स्टेट है वो नहीं पाई जाती है। डिफरेंट फिजिकल स्टेट ना होगी, वो सेम फिजिकल स्टेट ना होगी, डिफरेंट फिजिकल स्टेट होती है, ठीक है ना, डिफरेंट फिजिकल स्टेट। क्लियर है, इसकी छोटी सी प्रॉपर्टी ये है। तो आइसोमर्स आपने समझ लिए होंगे, हैविंग डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड डिफरेंट फिजिकल स्टेट, ये आइसोमर्स होते हैं। जैसे एग्जांपल बता देता हूं आपको, हमारा ब्यूटेन है बेटा, ब्यूटेन का फॉर्मूला होता है C4H10, C4H10। तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं CH3 CH2 CH2 CH3, ठीक है बेटा, CH2 CH3 CH2 CH2 CH3। अब इसमें से एक हाइड्रोजन हम इधर ले जाएंगे, तो हम इधर ले जाने के बाद क्या बन जाएगा, पहला तो ये हो गया, दूसरा कितना हो जाएगा बेटा CH3CH, क्योंकि एक हाइड्रोजन हमने यहां पे आ गया तो बचा CH3, जो हमने यहां पे बनाया CH3, तो इसको हम इधर लगा देंगे बेटा, ठीक है ना। इसका नाम है एन ब्यूटेन, क्या है बेटा, एन ब्यूटेन। लेकिन इसका नाम क्या होगा, नंबरिंग करेंगे 1 2 3, तो 2 मैथिल प्रोपेन, ठीक है ना। ये नंबरिंग है वो भी आपको सिखाएंगे आगे, पहले क्वेश्चंस जो है वो आपको क्लियर करा देते हैं बेटा, ठीक है ना। एक बार कॉपी करेंगे बेटा इसको, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन कार्बन एटम इन ग्रेफाइट। कार्बन एटम है ना, उसका एक एलोट्रॉप्स है ग्रेफाइट, उसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं। देखो हमने अभी पहले वाले क्वेश्चन में भी आपको क्लियर कराया कि ग्रेफाइट में एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, ठीक है ना। तो जो ग्रेफाइट होता है 1 इलेक्ट्रॉन इज फ्री टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है बेटा। अब कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी करने के लिए ये होता है, लेकिन डायमंड में क्या होता है, नो इलेक्ट्रॉन इज फ्री। जब इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होगा बेटा तो इलेक्ट्रिसिटी भी वो कंडक्ट नहीं करेगा, डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब इसकी देखो थोड़ा सा स्ट्रक्चर में इसका भी बता देता हूं और इसका भी स्ट्रक्चर आपको समझा देता हूं। जो डायमंड है, डायमंड की स्ट्रक्चर होती है इस प्रकार की, कार्बन एटम है, ये इस प्रकार स्ट्रक्चर है,
तो चारों एटम्स एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए होते हैं, ठीक है ना, स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड। और ग्रेफाइट की कैसी होती है बेटे? ग्रेफाइट में लेयर्स बनी होती हैं। ठीक है बेटा, इस प्रकार की लेयर बनी हुई होती है उसमें, और एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है बेटा इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका एक फ्री ही होता है, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट और स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड। ठीक है बेटा, आगे करिए, कॉपी करेंगे इसको। बेटा हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो इन ग्रेफाइट कार्बन एटम्स आर अरेंज इन विच मैनर। देखो ग्रेफाइट की जो स्ट्रक्चर है वो अभी आपको मैंने बना के दिखाई थी। तो ग्रेफाइट जो बना था बेटा हेक्सागोनल शेप में बना हुआ था, तो इसकी जो स्ट्रक्चर है वो ग्रेफाइट की जो होती है हेक्सागोनल शेप में बनी होती है, हेक्सागोनल शेप इस प्रकार की बेटा। ठीक है बेटा, इसी प्रकार कार्बन एटम्स के अटैच होते हैं। आगे भी, और इन फ्लोरीन कार्बन एटम्स आर अरेंज इन विच मैनर। फ्लोरीन होती है बेटा उसमें कार्बन किस प्रकार अरेंज होते हैं। ये फ्लोरीन का काफी कम क्वेश्चन आता है, लेकिन ये क्वेश्चन है तो मैं आपको बता रहा हूं बेटा। फ्लोरीन के जो कार्बन एटम्स होते हैं पेंटागन शेप में और हेक्सागोन शेप में पाए जाते हैं, ठीक है ना। कौन कौन शेप में बेटा? पेंटागन एंड हेक्सागोन शेप। क्लियर बेटा? टू एडजेसेंट लेयर इन ग्रेफाइट आर बाउंडेड बाय कंपैरेटिवली। जो हमारी जो ग्रेफाइट है बेटा उसमें लेयर्स बनी हुई होती हैं, ठीक है ना, जिसके कारण वो एज ए लुब्रिकेंट यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो उसमें जो बॉन्डेड होती हैं वो बॉन्ड किसके द्वारा होती हैं? स्ट्रॉन्ग फोर्स के द्वारा और वीक फोर्स के द्वारा, ठीक है ना। कौन से फोर्स के द्वारा बेटा? वीक फोर्स होता है जिसे वांडरवाल फोर्स बोलते हैं। याद रखना, जो वांडरवाल फोर्स होता है बेटा कोवलेंट बॉन्ड्स के बीच में लगाया जाता है। तो कोवलेंट ये जो कंपाउंड है या एटम है बेटा वो कोवलेंट कंपाउंड है या एटम है, कोवलेंट एटम है। तो इसलिए ये क्या करता है? वीक वांडरवाल फोर्स के द्वारा आपस में जुड़ा रहता है, ठीक है बेटा। वीक वांडरवाल फोर्स, ठीक है। तो एक चीज और बता देता हूं आपको, यहां पे जो कार्बन होता है, कार्बन क्या करता है? इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, ठीक है, आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। और जो शेयर करता है इलेक्ट्रॉन्स को वो याद रखना कोवलेंट कंपाउंड बनाता है, फॉर्म्ड कोवलेंट कंपाउंड। जब वो कोवलेंट कंपाउंड बनाता है तो याद रखना वो वीक वांडरवाल फोर्स के द्वारा जुड़ा होता है आपस में, वीक वांडरवाल फोर्स के द्वारा, ठीक है। वीक वांडरवाल फोर्स के द्वारा वो आपस में जुड़ा होता है। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टी है बेटा, ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है, नॉट सॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबल इन वाटर। दूसरा पॉइंट क्या है बेटा? ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है, ठीक है, डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। और तीसरा पॉइंट ये होता है इसका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है बेटा वो लो होता है, ठीक है ना, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है बेटा। ये है कार्बन कोवलेंट कंपाउंड की प्रॉपर्टी, ठीक है ना, कोवलेंट कंपाउंड की प्रॉपर्टी। 3 प्रॉपर्टी काफी है, ठीक है ना। और कॉपी कर लेंगे बेटा, इसको कर लीजिए। देखिए बच्चों हमारे सामने एक और क्वेश्चन आ गया है, द कार्बन फॉर्म ए लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है ना, ड्यू टू किसके कारण वो ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत ज्यादा बड़ा बना सकता है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी बेटा कैटिनेशन,
टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड, आइसोमेरिज्म और ऑल ऑफ दीज। देखो कार्बन के पास में कैटिनेशन प्रॉपर्टी भी होती है। कैटिनेशन प्रॉपर्टी होती है कि वो आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर करके बड़ा कंपाउंड बना सकता है, लॉन्ग चेन कंपाउंड बना सकता है। दूसरा था टू टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड, यहाँ इसमें ये भी प्रॉपर्टी पाई जाती है बेटा कि वो मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है। मल्टीपल बॉन्ड कहाँ पे बनता है? मल्टीपल बॉन्ड बनता है बेटा एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, इनके बीच में, ठीक है ना। एल्केन जो होता है वो सिंगल बॉन्ड शेयर करता है, एल्कीन डबल बॉन्ड शेयर करता है और एल्काइन 3 बॉन्ड शेयर करता है, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है ना बेटा। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी बेटा आइसोमेरिज्म। इसमें तो आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि इसकी डिफरेंट स्ट्रक्चर होती हैं, डिफरेंट फिजिकल स्टेट भी पाई जाती हैं। ऑल ऑफ दीज, तो मेरे को लगता है कि आप सभी को आंसर पता होगा, इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। लेकिन ये जो प्रॉपर्टी है वो मैं तुम्हें थोड़ा थोड़ा बता देता हूं। कैटिनेशन क्या होता है? शेयर इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म the large compounds, chain compounds. Next है टेंडेंसी, टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड, ठीक है बेटा। तो ये कैसे इलेक्ट्रॉन को बॉन्ड बना, इलेक्ट्रॉन के साथ में कैसे बॉन्ड बनाता है बेटा कंपाउंड में? तो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। देखो सिंगल बॉन्ड होता है बेटा एल्केन के पास में, ये होता है एल्कीन के पास में, और तीसरा होता है हमारा एल्काइन के पास में। एल्कीन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n+2, इसका होता है CnH2n और इसका होता है बेटा CnH2n-2, ठीक है बेटा। ये जो होता है इसका सफिक्स n होता है, यहां पे लिख देता हूं, ये सफिक्स लिख रहा हूं इसके नीचे n, और इसका क्या होता है बेटा इन, इसका क्या होता है आयन। यहां पे जो n दे रखा है बेटा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है, ठीक है बेटा। n क्या है? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। इसके द्वारा हम कंपाउंड के नाम बनाते हैं, IUPAC नेम, ठीक है बेटा। और नेक्स्ट है बेटा आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म मैंने अभी बता दिया था, उसको रिपीट नहीं करते। देखिए बेटा कॉपी कर लीजिए इसको, यही आंसर होगा इसका, ऑल ऑफ दीज करिए। देखिए बच्चों, आज इसी सीरीज के साथ में जो हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन। एलोट्रॉप से ये भी क्वेश्चन आ रहे हैं बेटा। तो सबसे पहला क्वेश्चन ऑप्शन है बेटा फ्लोरीन, फ्लोरीन, ठीक है बेटा, ग्रेफाइट और डायमंड। तो ये बोल रहा है कि इन सभी ऑप्शंस में से कौन सा हमारा एलोट्रॉप्स नहीं है कार्बन का। बेटा याद रखना, यहां पे कंफ्यूजन मत हो जाना, फ्लोरीन है ये फ्लोरीन है। तो ग्रेफाइट होता है, डायमंड होता है, ये तो होता ही है हमारे बेटा। फ्लोरीन भी होता है लेकिन फ्लोरीन नहीं होता है। फ्लोरीन जो होता है उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? 9 होता है बेटा, और इसको F से डिनोट करते हैं। कैसे डिनोट करते हैं बेटा? F से। और ये जितने भी हैं इनका एटॉमिक नंबर कितना है? 6 है, और C से डिनोट करते हैं। 6 है बेटा, और C से डिनोट किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी वाज। तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है और इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, जब उनकी स्टडी चल रही थी बेटा, तो हमने जो सबसे पहला कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड जो फाइंड किया था वो होता है बेटा यूरिया। ये है ऑर्गेनिक कंपाउंड। देखो इसका फॉर्मूला मैं बताता हूं कैसे है, ठीक है ना। सबसे पहले बात करेंगे मीथेन का, CH4। इस मीथेन को बायोगैस भी बोला जाता है, बायो गैस, ठीक है बेटा। एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल का फॉर्मूला होता है C2H5
OH। ठीक है बेटा, इसे इथेनॉल भी बोला जाता है, इथेनॉल। ये है हमारा एसिटिक एसिड, जिसे विनेगर क्या बोला जाता है, विनेगर। विनेगर के साथ में इथेनोइक एसिड बोला जाता है। ठीक है बेटा, और इसका जो फॉर्मूला होता है CH3COOH, CH3COOH होता है। और यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, NH2CONH2। ठीक है बेटा, NH2CONH2, ये हमारा यूरिया का फॉर्मूला होता है। अब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स एंड नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व्स फॉर्मेशन ऑफ, बेटा जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है और नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है, दोनों ही डाईवैलेंट कंपाउंड है, एलिमेंट है। ठीक है बेटा, तो ऑक्सीजन को लिखा जाता है बेटा O2 लिखा जाता है। ये एटॉमिक नंबर कितना बेटा इसका, 8। और जब इसका एटॉमिक नंबर 8 है तो इसका इलेक्ट्रॉन कंफ्यूज करते तो कितना आता है, 2 and 6। तो वी फाउंड दैट द 6 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटरमोस्ट ऑर्बिट। तो 6 इलेक्ट्रॉन्स की आउटरमोस्ट ऑर्बिट पाए जाते हैं बेटा। तो इसको अपना ऑर्बिट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होगी बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होगी। क्योंकि हमें ऑक्टेट रूल के अनुसार समझाया जाता है कि किसी भी एटम की आउटरमोस्ट ऑर्बिट में अगर 8 इलेक्ट्रॉन है तो वो स्टेबल होता है बेटा। ये स्टेबल नहीं है यहाँ का भी, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा, नहीं लेगा ये इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। तो कैसे लेगा बेटा, हम बता देते हैं। पहले इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ही बता देता हूं। ऑक्सीजन ये ले लिया बेटा, आउटरमोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। तो 6 इलेक्ट्रॉन को इस प्रकार हम शो कर देंगे बेटा। ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अब क्या है कि ये कंपाउंड 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। ठीक है बेटा, तो जब इलेक्ट्रॉन कैसे लेगा बेटा, इसमें ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, जब 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता बेटा तो बना देता O2 नेगेटिव। क्या बना देता है, O2 नेगेटिव। क्लियर हुआ। तो ये इस प्रकार डबल बॉन्ड बनाएगा बेटा आपस में, और डबल बॉन्ड बनाएगा तो ये यहाँ पे जो O2 मॉलिक्यूल है वो कैसे बना हुआ है उसको देख लीजिए। हमारे ऑक्सीजन एक ये रहा, एक ये रहा। अब इसकी आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन बेटा, 6। जब 6 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है। जब 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है बेटा, 2 आमने सामने लगा दीजिए जिनकी रिक्वायरमेंट होती है। अलग अलग नोटेशन दे देता हूं मैं। याद रखना, जिन इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है, जितने इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर किए जाएंगे उनको अपने सामने लगाते हैं, बाकी रख देते हैं साइड में। एक इधर 2 इधर। तो ये इसकी 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ये इसकी 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर हो गए बेटा। तो इस प्रकार O डबल बॉन्ड O कंपाउंड बनेगा। ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट कंपाउंड है बेटा हमारा नाइट्रोजन, N2। नाइट्रोजन को किससे डिनोट किया जाता है, N2 से। नाइट्रोजन का जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7। कितना होता है, 7। तो इसको इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन करते हैं 2 and 5। अब बेटा इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। जब 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो पहले इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना देते हैं। तो 5 इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट में है, तो 1 2 3 4 5 5 इलेक्ट्रॉन हमने इसमें फिल कर दिए बेटा। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अब क्या है कि ये क्या 3 इलेक्ट्रॉन लेगा, नाइट्रोजन ने 3 इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो ये बना देगा N3 नेगेटिव। अब एक 3 इलेक्ट्रॉन लेगा तो कैसे लेगा बेटा, N यहां पे लगा दिया हमने N। 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है तो बेटा सामने लगा दीजिए उसके, 1 2 3 1 2 3। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स को हम इधर रख देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स को हम यहां पर रख देंगे। तो ये हो गया हमारा बेटा शेयरिंग। शेयरिंग होने के बाद में ये बन जाएगा बेटा N ट्रिपल बॉन्ड N।
इस प्रकार हो गया बेटा, सही है ना, समझ में आ गया। कॉपी करेंगे बेटा इसको, बेटा आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन डबल बॉन्ड, इनमें से कौन किसके पास में डबल बॉन्ड नहीं है। देखो डायरेक्ट मैं बता सकता हूं इसके पास में है या नहीं है बेटा, ये होगा ना HCl, ठीक है ना, लेकिन मैं आपको समझाऊंगा किस प्रकार आता है बेटा। अब हमें CO2 चेक करना बेटा, याद रखना, पहले है CO2, ठीक है बेटा। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 6, 2 and 4। इसका हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं बेटा 1 2 3 4, ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है बेटा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर EDS। अब ऑक्सीजन जो होता है उसका 8 होता है, 2 and 6, तो इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे बेटा 1 2 3 4 5 6। अब ये दो क्या करेगा बेटा, समझ में नहीं आ रहा। हमारे पास में 2 ऑक्सीजन है बेटा, ध्यान रखना, क्या है 2 ऑक्सीजन, और एक ऑक्सीजन को कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 2 को कितने चाहिए 4, तो क्या करेगा 2 इलेक्ट्रॉन आपस में 2 इलेक्ट्रॉन ले लेंगे ये। तो कार्बन को हम सेंटर में लेते हैं, ले लिया, ऑक्सीजन यहां पे आ गया, यहां पे आ गया। अब ऑक्सीजन की देखो जब 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो 2 इलेक्ट्रॉन सामने लगाइए, 1 2, बाकी जो हैं साइड में कर दीजिए बेटा। कार्बन के पास में 2 इलेक्ट्रॉन ही वो शेयर करेगा, तो आप उसमें 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे लगाइए, तो यहां पे जो ऑक्सीजन है उसने अपने बॉन्ड्स को कंप्लीट कर लिया, लेकिन ऑक्सीजन ने जब कार्बन ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो वो तो ले भी लेगा बेटा, तो ये हो जाएगा बेटा C डबल बॉन्ड O इधर, डबल बॉन्ड O इधर, तो बेटा इसके पास में तो डबल बॉन्ड है, ठीक है। अब आते हैं हम C2H4 पर, दूसरा क्या बेटा C2H4, ठीक है। तो जब C2H4 लेंगे बेटा, कार्बन के पास में देखो यही इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, H हाइड्रोजन है 4, C और C, 4 हाइड्रोजन लगाएंगे बेटा, एक हाइड्रोजन यहां पे रख देते हैं, एक हाइड्रोजन यहां पे, एक हाइड्रोजन यहां पर, एक हाइड्रोजन यहां पर, 2 हाइड्रोजन शेयर कर लेंगे बेटा ये। तो इसके पास में होते हैं 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन यहां पे लगा दीजिए, और जब एक इलेक्ट्रॉन है तो बेटा ये भी सामने सामने एक इलेक्ट्रॉन लगाइए। अब बचा क्या, इसके पास में बचे 2 इलेक्ट्रॉन, इसके पास में कितने बचे 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन को यहां पर रख दीजिए, 1 2 1 2। अब सबसे पहले क्या करेंगे कि इनकी बॉन्ड्स को कंप्लीट करेंगे बेटा, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये ले लिए, और यहां से जब 2 इलेक्ट्रॉन इसलिए तो ये भी 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा बेटा, तो स्ट्रक्चर बन जाएगा बेटा CH इधर, H इधर, डबल बॉन्ड C, H इधर और H इधर, तो बेटा डबल बॉन्ड तो इसके पास में भी है, इसके पास में भी था। अब बचा क्या हमारा HCl, तो HCl के पास में चेक कर लेते हैं, और अभी मैंने आपको बताया था O2 के पास में तो होता ही है बेटा, हम अब चेक करेंगे बेटा HCl के बारे में। H जो होता है उसका एटॉमिक नंबर 1 और 1 ही होता है बेटा, और इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कितना हो जाएगा, चलो ठीक है ये हो गया। अब क्लोरीन ले लिया हमने, ये Cl का कितना होता है 17, 2 8 और 7, इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन कर दिया। जब इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन कर दिया बेटा 7 इलेक्ट्रॉन इसकी आउटर में पाए जाते हैं, तो उसको कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन। जब 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए बेटा तो इसका पहले इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अब 1 इलेक्ट्रॉन इधर से उधर शेयर हो जाएगा बेटा, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनेगा Cl इधर 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन तो ये ले लिया इसने, और इसने ये ले लिया बेटा, तो इस प्रकार बन जाएगा H सिंगल बॉन्ड Cl, तो ये सिंगल बॉन्डेड है बेटा, तो आंसर हमारा ये रहेगा HCl, ठीक है। O2 तो डबल बॉन्ड होता ही है, क्लियर है सभी को, ठीक है बेटा। और
ऐसे ही हमारे साथ में जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। कॉपी कर लीजिए बेटा।